नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विद्यानंद आज आपको अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में हुए बिहार इलेक्शन के बारे में। थोड़े दिन पहले तक मुझे लगता था कि कोई जो पार्टी हार जाती है तो वो वोट चोरी का आरोप लगाती है, वोट चोरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन मुझे इस बार के चुनाव में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, न्यूज़पेपर पढ़े, तो मुझे कुछ आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले तो चुनाव आयोग बोलता है कि जो बिहार में मतदाता सूची बनाई गई है उसके आंकड़े हैं 7 करोड़ 42 लाख। अब जब पहले चरण की जब वोटिंग होती है तो उसमें जो मतदान हुआ था वो 3 करोड़ 75 लाख 13,302 वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण की जो हुई है वो 3 करोड़ 70 लाख 13,556 हुई है। अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये आंकड़ा आता है 7 करोड़ 45 लाख 26,858। अब आप ही बताइए कि जिस राज्य में टोटल वोटर ही 7 करोड़ 42 लाख हैं, वहाँ मतदान जो है वो 7 करोड़ 45 लाख किस प्रकार हो सकता है। ये 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर कहाँ से आए हैं? कौन है वो लोग जो 3 लाख वोटिंग डाल दिए जिसने? दूसरा सवाल मेरा मन में जो उत्पन्न हुआ है वो ये है कि 100% जो वोटिंग है वो 7 करोड़ 42 लाख है, जिसमें से चुनाव आयोग ने बोला है कि इस बार बिहार में 66.9% वोटिंग हुई है। अगर मैं 7 करोड़ 42 लाख का 66.9% निकालूं या 67% निकालूं तो ये लगभग 4 करोड़ 90 लाख के आसपास लोगों ने वोटिंग किया है। जब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग कह रहा है 66.9% ही वोटिंग हुई है। अब टोटल वोटर्स हैं 7 करोड़ 42 लाख, जिसमें से 66.9% लोगों ने वोटिंग किया, जो कि लगभग 4 करोड़ 90 लाख होते हैं। तो जो बाकी के जो 2 करोड़ 50 लाख वोटर एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है वो कहाँ से आई है? मैं चुनाव आयोग से डायरेक्टली सवाल कर रहा हूँ। ये आज की पीढ़ी है, ये सब समझती है। मेरी समझ में आया, मैंने ये वीडियो बनाया, इसके बारे में जानने की कोशिश करी। बहुत से लोग हैं जो इग्नोर कर देते हैं। आज का युवा बेवकूफ़ नहीं है जो नेताओं के इशारों पर चलते, अनपढ़ नेताओं के इशारों पर चलेंगे। मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देता, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो। मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देता। हाँ, अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो अच्छा लगता है कि किसी ने अच्छा काम किया है। नीतीश जी आए, स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले 2 इलेक्शनों के बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। घर घर बिजली आई, उज्ज्वला योजना आए, सड़कें बनी। लेकिन जो आज का युवा है उसको सड़क नहीं चाहिए, उसको बिजली नहीं चाहिए,
उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए रोजगार। बताइए आप कौन सी सरकार ने एक आध कॉलेज अच्छे बनवा दिए हों नेशनल लेवल के? 2-4 फैक्ट्रियां में वो गिनवा दीजिए पूरे बिहार में किसी ने कोई लगाई हो पिछले 25-35-40 सालों में। तो इसलिए आप लोग भी समझिए इस बात को, और आने वाले चुनावों में जाति धर्म पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर वोटिंग कीजिएगा, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद। अगर आप लोगों को समझ में आता है ये आंकड़े तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।